अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बहकेगा कैसे कोई मुसलमान एक माह, जंजीर कैदो बंदी में शैतान आ गया। फजले खुदा से फिर माह रमज़ान आ गया, मोमिन के घर में अल्लाह का मेहमान आ गया। रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नियामत है जिससे उम्मत मोहम्मदिया को नवाजा गया, मगर हम कहाँ तक इस नियामत से फ़ायदा उठाते हैं ये खुद हमारे ऊपर लाजिम है। रमज़ान में हर चीज़ पर एक निखारे शगुफ्तगी होती है, हर वक्त एक जश्न का सा समा महसूस होता है और इसमें मोमिन रूहानी तमन्नियात व इत्मीनान के साथ लगा रहता है, और दूसरी तरफ शैतान मुरझाया हुआ बेसुकून बेचैन रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का एक सीजन बनाया है। आम का सीजन, अमरूद का सीजन, शादियों का सीजन, हर चीज़ का एक सीजन बनाया है। हर चीज़ की एक सहालत होती है। इसी तरीके से अल्लाह ने नेकियों का भी एक सीजन बनाया है, नेकियों की भी एक सहालत बनाई है, और वो सहालत है रमज़ानुल मुबारक। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर भी समझा सकती हूँ। अगर कोई शख्स जिसके पास एक दुकान हो छोटी सी, और वो सीज़न के अंदर उस दुकान को बंद करके घूमने टहलने में मौज मस्ती में लग जाए और इधर उधर घूमता रहे, और जब सीजन ख़त्म हो जाए फिर दुकान खोल कर बैठे और लोगों से शिकायत करता फिरे कि यार पता नहीं क्या है, पैसे नहीं आते हैं, दुकान रोज़ खोलते हैं, तो उसको उसके पड़ोस वाले ये कहेंगे कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अभी जब सीजन चल रहा था तो ये अपनी दुकान बंद करके घूम रहा था, और अब जब सीजन ख़त्म हो गया है तो दुकान खोल कर बैठा है। ठीक ऐसा ही मामला रमज़ानुल मुबारक का है कि अगर कोई रमज़ान जैसे महीने के अंदर खूब इबादत करके और अपने आप को माफ़ ना करवा पाए तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा। और ये नेकियों का एक सीज़न है, नेकियों की एक सहालत है, और इसके अंदर जितनी हो सके उतनी नेकियां कमा लेनी चाहिए। और ये महीना बड़ा फजीलत वाला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर 3 कैटेगरी रखी हैं। पहला रहमत, दूसरा मगफिरत, और तीसरा आग से खलासी यानी निजात का है। और ये महीना ऐसा महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ बहुत से लोगों की मगफिरत फरमाता है। रमज़ान ही वो महीना है जिसके अंदर हर चीज़ का सवाब 70 दर्जे कर दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने लोगों से कहा कि मिंबर के पास सब इकट्ठा हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मिंबर पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। दूसरे मिंबर पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। तो सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी से पूछा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपको एक नई चीज़ करते हुए देखा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास अभी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे, और जब मैंने पहले मिंबर पर कदम रखा तो वो कह रहे थे कि हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स, नस्त नाबूद हो जाए वो शख्स जिसके सामने रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना आए और उसमें वो अल्लाह की इतनी इबादत ना करे जिसमें अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे और उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा दे। फिर जब मैंने दूसरे मिंबर पर कदम रखा तो फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स, नस्त नाबूद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए और वो आप पर दुरूद ना भेजे। फिर जब मैंने तीसरे मिंबर पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स,
نست و نابود ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے ماں یا باپ کوئی بھی زندہ ہو اور وہ ان کی اتنی خدمت نہ کرے، اور اگر وہ ان کی اتنی خدمت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دے۔ یہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے اور اللہ کے نبی اس پر آمین کہہ رہے تھے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام بد دعا دے دے تو کافی تھا، لیکن اللہ کے نبی کے آمین نے اس بد دعا کو اتنی بڑی بد دعا بنا دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور سچی ہدایت دے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں سچی پکی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اور رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔